54 साल बाद भारत के आसमान में लड़ाकू विमान कहर बरपाते हुए गरज रहे होंगे। एक दो जगहों पर नहीं, पूरे देश में सेना के जवान हवाई हमलों से बचने की मॉक ड्रिल करेंगे। लेकिन इसकी गूंज पाकिस्तान के कानों में अभी से सुनाई पड़ रही होगी। सवाल यही है कि क्या 7 मई को भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश आ चुका है। सेना की तैयारियां जबरदस्त हैं और ऊपर से पुतिन का फोन मोदी के पास आया है। इजराइल भी भारत के साथ खड़ा हो गया है, इसीलिए पाकिस्तान अब कांप रहा है। हमारे सैनिक क्या करने वाले हैं? 7 तारीख को क्या पाकिस्तान पर चढ़ाई होगी? पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगी तफसील से इस खबर के बारे में। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। सबसे पहले वो सवाल जो हर किसी के दिमाग में है, 7 मई को आखिर क्या होने वाला है? गृह मंत्रालय ने कई राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि 7 मई को सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल करनी होगी। ये कोई छोटी बात नहीं है और ना ये कोई आम बात है, और ये ड्रिल भी कोई आम नहीं होगी। 1971 की जंग के बाद, यानी कि पूरे 54 साल बाद, भारत हवाई हमलों से बचने की तैयारी में जुटेगा। हवाई हमले के सायरन बजेंगे, ब्लैकआउट होगा और नागरिकों, खासकर छात्रों को सिखाया जाएगा कि हमले की स्थिति में कैसे खुद को बचाना है। ये सब तब हो रहा है जब पहलगांव आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो हुआ, उसके बाद से गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ कर दिया था कि गुनाहगारों को चुन चुन कर मारेंगे, चुन चुन कर उनसे हम बदला लेंगे। क्या बदला लेने का वक्त आ गया है? जो ड्रिल होगी उसके मायने क्या होंगे, वो भी समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये मॉक ड्रिल सिर्फ एक अभ्यास नहीं है, बल्कि भारत एक ऐसे सख्त मैसेज की तरफ आगे बढ़ रहा है जिसे दुनिया देखेगी। गृह मंत्रालय ने 5 खास चीजों पर फोकस किया है जो इस मॉक ड्रिल में आपको और हमें सीखने को मिलेगी। साथ ही हमारे जवानों को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। हवाई हमले की सायरन की टेस्टिंग, सिविल डिफेंस ट्रेनिंग ताकि लोग हमले में सुरक्षित रह सके, ब्लैकआउट यानी बिजली और संचार बंद के दौरान किस तरह से हमें व्यवहार करना है, महत्वपूर्ण ठिकानों को छिपाने की तकनीक, कहीं फंसने पर निकलने का रिहर्सल, ये सब कुछ इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होगा। ये सब इसलिए ताकि अगर कोई आपात स्थिति आए तो भारत तैयार रहे, आप और हम तैयार रहें। पहले ही पंजाब के फिरोजपुर में ब्लैकआउट का अभ्यास हुआ है, जहां रात 9 से 9:30 बजे तक पूरा अंधेरा रखा गया। ये दिखाता है कि भारत न सिर्फ सैन्य स्तर पर बल्कि अपने नागरिकों के स्तर पर भी उन्हें सुरक्षित रखने के लिए फुल प्रूफ तैयारी में जुट गया है। लेकिन इस बीच विदेश से भी भारत को हर संभव मदद मिल रही है। पुतिन ने फोन कर भारत को आश्वस्त किया है कि हर स्थिति में वो भारत के साथ खड़ा है। लेकिन जिससे पाक सबसे ज्यादा डरता है वो देश है इजराइल। ये पाकिस्तान का कट्टर दुश्मन है और भारत का पुराना दोस्त। इजराइल ने हमेशा भारत का साथ दिया है। 1999 की कारगिल जंग में इजराइल ने भारत को हथियार और खुफिया जानकारियां भी दी थी। आज भारत के पास इजराइल से मिले हेरॉन ड्रोन, स्पाइस 2000 बम और बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जैसे घातक हथियार हैं। पहलगांव हमले पर इजराइल ने सख्त बयान सबसे पहले दिया था और कहा था कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में वो भारत के साथ है। इजराइल का ये समर्थन भारत की ताकत को और कई गुना बढ़ाएगा, क्योंकि इजराइल की सैन्य तकनीक दुनिया भर में बेहतरीन मानी जाती है। दूसरी तरफ रूस भी भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। 5 मई को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पीएम मोदी को फोन किया और पहलगांव हमले की कड़ी निंदा की। पुतिन ने कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में उसके साथ है। इतना ही नहीं, पुतिन ने पीएम मोदी का न्योता भी स्वीकार किया और जल्द ही भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए भारत आने की बात कही। रूस पहले ही भारत को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे चुका है और अब एयर डिफेंस मिसाइलें भी दी हैं। ये दिखाता है कि भारत का वैश्विक समर्थन कितना मजबूत है। इसलिए भारत की तैयारी जोरदार है। कई लोग ये कयास लगाने में जुटे हुए हैं कि 7 तारीख ही वो तारीख होगी जब पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा। हालांकि इस पर आधिकारिक तौर पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना ही आधिकारिक तौर पर कोई बयान सामने आया है, क्योंकि भारतीय सेना भी घात लगाकर दुश्मनों को सबक सिखाया है। एक बात और, जो मॉक ड्रिल अब होगी भारत में, उसका मतलब युद्ध नहीं है बल्कि तैयारी है। लेकिन ये ड्रिल एक साफ संदेश है कि भारत किसी भी स्थिति के लिए अब तैयार है।
पाकिस्तान की घबराहट और भारत की बढ़ती ताकत ये बता रही है कि मोदी की चाल ने माहौल बना दिया। इजराइल और रूस जैसे दोस्तों का साथ, सेना की तैयारियां और नागरिकों की सुरक्षा का ख्याल, ये सब मिलकर भारत को अजेय बना रहा है। तो दोस्तों 7 मई को सायरन जरूर बजेगा, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये सायरन पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी होगा? आप क्या सोचते हैं? कमेंट कीजिए और बताइए, और इस तरह की तमाम अपडेट्स और इंफॉर्मेशन के लिए मेरे साथ बने रहिए। चैनल को इसके लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। जय हिंद।